इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मींस करंट तो स्टेडी है, तो करंट जो आप जानते हैं उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टेडी करंट कांस्टेंट है। जो एरिया है ये कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो देखो करंट, क्योंकि वो स्टेडी करंट फ्लो कर रही है तो करंट तो कांस्टेंट रहेगी, यानी तो करंट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट विल बी कांस्टेंट। अच्छा, अब इसके बाद करंट डेंसिटी की बात करें तो देखो करंट डेंसिटी इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई अपॉन ए। तो अब आप आराम से यहां से समझ सकते हैं कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो करंट डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, ओके, हेंस इट वॉन्ट बी कांस्टेंट, हेंस इट्स नॉट कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो एक रिलेशन होता है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, J के, यानी करंट डेंसिटी के। अब करंट डेंसिटी अपने आप में कांस्टेंट नहीं है तो फिर E भी क्यों कांस्टेंट होगा, तो ये भी इट्स नॉट कांस्टेंट। और उसके बाद ड्रिफ्ट स्पीड, तो एक रिलेशन है ड्रिफ्ट स्पीड। देखो इसके लिए क्या रिलेशन है हमारे पास, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ये करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन होता है, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जिसे कहते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या ड्रिफ्ट स्पीड हम जिसे कहते हैं एन ए ई, ऐसा है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो अब एरिया चेंज हो रहा है तो फिर ये भी चेंज होता रहेगा, यानी ये भी नॉट कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ये तीनों ही एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एरिया इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होते हैं, एरिया डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही नॉट कांस्टेंट है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास बी पार्ट है, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो ओम्स लॉ क्या हर किसी कंडक्टिव एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल नहीं होता है, और हमें उसका एग्जाम्पल देना है। तो देखो बी में आप कहेंगे कि नो, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है इसका, वैक्यूम डायोड सेमीकंडक्टर। तो ये जो है इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। अब सी पार्ट है, अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करेंट्स मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। तो देखो वोल्टेज सप्लाई जो है उससे जो हमें करंट मिलती है, क्या फॉर्मूला उसका होता है। देखो वोल्टेज सप्लाई आप वी भी कह सकते हैं और सिंपली ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई डिवाइस होती है जिस पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है।
तो यहाँ पर अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो ऑब्वियसली आर को हमें डिक्रीज करना होगा, तभी तो करंट ज़्यादा होगी। इन ऑर्डर टू गेट हाई करंट इट मस्ट हैव अ लो इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो डी पार्ट है ये भी बहुत सिमिलर है। हाई टेंशन सप्लाई है तो 6 किलो वोल्ट की सप्लाई है, मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अगेन यू नो जो करंट है दैट इज ई अपॉन आर प्लस आर। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पर है, ये जो सप्लाई है ये 6000 वोल्ट है। तो इस वजह से देखो अब जो रेजिस्टेंस है अगर ये हाई नहीं होगा तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगी और ये जो एक लिमिट है उस लिमिट को एक्सीड कर जाएगी और फिर वायर मेल्ट हो जाएंगी और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जानते हैं अगर करंट ज़्यादा फ्लो होती है किसी वायर में तो वायर मेल्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना होता है। तो अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करें तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगी और वो सेफ्टी लिमिट के अंदर रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए जो हाई टेंशन सप्लाई होती हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।